प्यारे छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर यानी DSCC में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th में पढ़ रहे छात्रों के लिए और जो छात्र नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आया हूँ। हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इंग्लिश होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है माइक्रोफाइटस, प्लैंकटन, बैक्टीरिया, वायरस। तो आप याद रखिएगा, वह सूक्ष्म जीव जो कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, उन्हें हम प्लैंकटन कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, मोनेरा में किस प्रकार का पोषण होता है? देखिए, मोनेरा एक क्या है तो याद रखिएगा, मोनेरा एक जगत है जिसको हम किंगडम बोलते हैं। ठीक है, मोनेरा अब पढ़े होइएगा। किंगडम को 5 भाग में विभक्त किया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो उसी में से एक जगत है मोनेरा। तो इसमें किस प्रकार का पोषण होता है? तो आपका ऑप्शन कह रहा है स्वपोषी, विषमपोषी, दोनों, सहजीविता। कि मोनेरा जगत में आने वाले जो जीव हैं वो स्वपोषी और परपोषी दोनों हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, किंगडम प्रोटिस्टा में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है न्यूट्रोट्रॉप्स, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, इनमें से सभी। कहता प्रोटिस्टा जगत जो था उसमें हम किसे सम्मिलित किए हैं? तो याद रखिएगा, इसमें आपको न्यूट्रोट्रॉप्स, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स अर्थात सभी को सम्मिलित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, इनमें कौन पौधा की तरह प्रोटिस्ट है? ये कह रहा प्रोटिस्ट का मतलब समझिएगा, ये प्रोटिस्टा है। क्या है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। तो आपको कह रहा है कौन पौधा की तरह है? तो आपका ऑप्शन है डाइटम, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा युगलिना। क्या हो जाएगा? युगलिना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, युगलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, स्पीसीज प्लांटेरम किसने लिखा? कह रहा है कि स्पीसीज प्लांटेरम नामक जो पुस्तक था किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया? तो आपका ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, प्लिनी दी एल्डर, जोहान रे, कैरोलस लिनियस। तो स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक की रचना कैरोलस लिनियस महोदय ने किए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, इनमें कौन प्रोकैरियोट है? ऑप्शन का रहा है क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रेक्स, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो ये जो है प्रोकैरियोट के अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया। क्या आते हैं? तो बैक्टीरिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, जाति वृत्त किससे संबंधित है? प्राकृतिक वर्गीकरण, विकासीय वर्गीकरण, विकासीय इतिहास, जीवों की पहचान और नामकरण। तो आप याद रखिएगा, जाति वृत्त जो है ये विकासीय वर्गीकरण से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्न में से कौन अंतर परिवर्तनीय है? ऑप्शन है किंगडम तथा फाइलम, टेक्सोनॉमी तथा सिस्टेमैटिक्स, स्पीसीज तथा सब स्पीसीज, जीनस तथा स्पीसीज।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टैक्सोनॉमी तथा सिस्टेमेटिक्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन है स्पीसीज, जीनस, कुल, ऑर्डर। तो देखिए वर्गीकरण की जो मूल इकाई होती है वो स्पीसीज होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? तो जाति कहते हैं, याद रखिएगा। स्पीसीज को हिंदी में क्या कहते हैं? जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम है? कि करा सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, मेंगिफेरा इंडिका, होलियंथस एनुवस, लीची चाइनेंसिस। तो आप याद रखिएगा सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम होता है होलियंथस एनुवस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप यदि वैज्ञानिक नाम टाइप करते हैं तो वो तिरछे लिखे जाते हैं, जिस प्रकार आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई देता होगा। इन्हें हम इटैलिक कहते हैं किस भाषा में? तो याद रखिएगा इटैलिक में से टाइप किया जाता है। अगर आप हाथ से लिखते हैं तो उसके नीचे में क्या होगा? तो अंडरलाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, किस टैक्सोनॉमी शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पादान पर प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है क्लास, जीनस, टैक्सॉन, स्पीसीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टैक्सॉन। क्या हो जाएगा? टैक्सॉन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, इनमें से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? ऑप्शन है अरस्तु, वेंथम, हुकर, लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं लिनियस महोदय, जिनका पूरा नाम था कैरोलस लिनियस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, क्रोमोसोम पर आधारित वर्गीकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फेनोटिक्स, साइटोटैक्सोनॉमी, क्लेडिस्टिक्स, कीमोटैक्सोनॉमी। तो आप याद रखिएगा क्रोमोसोम पर आधारित जो वर्गीकरण होता है वो कहलाता है साइटोटैक्सोनॉमी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखा? ऑप्शन है हचिंसन ने, बेसे ने, बेंथम तथा हुकर ने, एंगलर और प्रांटल ने। जेनेरा प्लांटेरम नामक जो पुस्तक था इसकी रचना करने वाले वैज्ञानिक थे बेंथम तथा हुकर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेंथम तथा हुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, निम्नलिखित वर्गीकरण की किस पद्धति में सभी आकारिकीय गुणों का समावेश किया जाता है? ऑप्शन है कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति, जाति वृत्तीय पद्धति, इनमें से सभी। तो वर्गीकरण को जो है प्राकृतिक पद्धति में सभी आकारीय गुणों का समावेश किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कृत्रिम वर्गीकरण में जीवों को निम्नलिखित में से किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सामूहिक संबंधों पर, वंशानुगत गुणों पर, एक या दो गुणों पर, सभी आकारिकीय गुणों पर। तो कृत्रिम वर्गीकरण जो किया गया था वो उस जीव का एक या दो गुण देखने के बाद उसका वर्गीकरण हुआ था। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, समान गुणों वाले कुलों को रखा जाता है? ऑप्शन है ऑर्डर में, क्लास में, फाइलम में, किंगडम में। समान गुण वाले जो कुल होते हैं उन्हें हम रखते हैं ऑर्डर में। कहाँ रखते हैं? तो ऑर्डर में रखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, वैज्ञानिक का वनस्पतिक नाम है? ऑप्शन है सोलेनाम ट्यूबेरोसम, सोलेनाम नाइग्रम, सोलेनाम मेलॉन्गिना, सोलेनाम टर्बम।
तो याद रखिएगा, वो वैज्ञानिक नाम पूछा गया है आपको बैगन का, तो इसका होता है सोलेनम मेलॉन्गेना। सोलेनम मेलॉन्गेना बैगन का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसे आप याद रखिएगा, सोलेनम ट्यूबेरोसम ये आलू का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका वैज्ञानिक नाम? आलू का। सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम जो है ये मकोई का वैज्ञानिक नाम होता है। इसका दूसरा नाम आप याद रखिएगा, मकोई को हम कहते हैं ककमाची, ठीक है, ककमाची कहते हैं। इसका पत्ती का जो है उपयोग, इसका जो पत्ती होता है उस पत्ती का उपयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं, ठीक है, मकोई या ककमाची। और आप याद रखिएगा, सोलेनम टार्बम जो है ये टर्की बेरी नामक एक पुष्प होता है, फूल होता है, उसी के प्रजाति के अंतर्गत आता है टर्की बेरी। टर्की बेरी उसी का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम टार्बम, ठीक है। और ये होता है कैसा, तो आप याद रखिएगा, जिस प्रकार आप मटर का फूल देखे होइएगा तो मटर के फूल के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेर का वैज्ञानिक नाम है। क्या पूछ रहा है? शेर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन है पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पैंथरा टाइग्रिस जो है ये तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है और ये चीता का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा पार्डस। तो ये बाघ, ये जो है किसका नाम होगा? शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथरा लियो। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है बेंथम तथा हुकर, लिनियस, मायर, हचिंसन। सिस्टेमा नेचुरी नामक जो पुस्तक की रचना किया गया था उस वैज्ञानिक का नाम था लिनियस। क्या नाम था? लिनियस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी प्रोटिस्ट होते हैं? ऑप्शन है शाइलम मोल्डस, अमीबा, कवक, डाइटम। तो आप याद रखिएगा, डाइटम जो है ये स्वपोषी प्रोटिस्ट हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इनमें से कौन प्रोटिस्ट में सीलिया द्वारा गति होता है? कहता है कौन प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले हैं जिनमें गति किसके द्वारा होता है? तो सीलिया के द्वारा होता है। सीलिया जिसको हम फ्लैजिलेट्स कहते हैं। तो ऑप्शन है पैरामीशियम, युगलिना, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, रेड टाइड किस वर्ग के जीवों में होता है? ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड्स, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइटम, प्रोटोजोआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डाइनोफ्लैजिलेट्स में रेड टाइड पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन है पैक्टिन, कैलोज, चिटिन, सेल्यूलोज। तो याद रखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति चिटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो चिटिन की बनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, मलेरिया परजीवी रखा गया है। ऑप्शन है एस्पोरोजोआंस में, किंगडम फंजाई में, मोनेरा में, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस में। तो मलेरिया परजीवी को जो है रखा गया है एस्पोरोजोआंस में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, पौधों में वायरस द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन का सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था? देखिए, वायरस के द्वारा जो बीमारी उत्पन्न हुआ था पौधा में, उसका अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था? तो आप देखिएगा ऑप्शन, धान, तंबाकू, आलू, नीम। तो सबसे पहले तंबाकू में हुआ था। किस में हुआ था? तंबाकू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बीमारी वायरस से नहीं होता है? ऑप्शन कह रहा है चेचक, हर्पेस,
डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा। देखिए, चेचक, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा ये वायरस जनित रोग है, अर्थात वायरस से होता है, लेकिन डिप्थीरिया वायरस से नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, तंबाकू में मोजक की बीमारी वायरस द्वारा होती है। इसे हम टैबेको मोजेक वायरस के भी नाम से जानते हैं। इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ठीक है, देखिए, तंबाकू मोजेक वायरस, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टैबेको मोजेक वायरस। इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया? ऑप्शन का रहा मायर, आइवेनोवस्की, स्टेनले, बेजरिंक। तो आप याद रखिएगा, इसका पता लगाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आइवेनोवस्की। कौन थे? तो आइवेनोवस्की जो है टैबेको वायरस का पता लगा करके इन्होंने बताया कि बीमारी वायरस द्वारा उत्पन्न होती है। और याद रखिएगा कब बताए थे? तो ये 1892 ईस्वी में इसका पता लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबेको मोजेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन है आरएनए, डीएनए, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो टैबेको मोजेक वायरस जो होता है इसमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफाज में पाया जाता है। ऑप्शन है प्रोटीन, वसा और आरएनए, प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और डीएनए, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए। तो बैक्टीरियोफाज में पाया जाता है प्रोटीन और डीएनए। क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन और डीएनए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, सबसे प्राचीन जीवाणु को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वायरस। देखिए, सबसे प्राचीन जो बैक्टीरिया था जिसको हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं, उन्हें आर्की बैक्टीरिया में रखा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, इनमें से कौन गोल आकृति के जीवाणु हैं? ये कह रहा है कि इसमें कौन ऐसा जीवाणु है, कौन ऐसा बैक्टीरिया है जिसका आकृति गोलाकार होता है? ऑप्शन है वेसिलस, एस्पाइरिला, कोकाई, वाइब्रियो। आपका आंसर हो जाएगा कोकाई। क्या हो जाएगा? कोकाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। देखिए, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन का रहा है विषाणु, नवीन प्रकार के सूक्ष्मजीव, नील हरित शैवाल, इनमें से कोई नहीं। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील हरित शैवाल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन का रहा वृत्ताकार, कुंडलित, सीधा, झिल्ली से आवृत। तो जीवाणु में जो डीएनए होता है वो कुंडलित होता है। याद रखिएगा जो है कैसा होता है? तो कुंडलित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है किससे? तो ऑप्शन है जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कवकों से, आवृत बीजियों से। तो एंटीबायोटिक, याद रखिएगा प्रतिजैविक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। ये प्राप्त किससे होता है? तो याद रखिएगा ये प्राप्त होगा आपको बैक्टीरिया से। किससे होगा? बैक्टीरिया से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर, वायरॉइड्स पाए जाते हैं केवल जंतुओं में, केवल पौधों में, दोनों में, बैक्टीरिया में। तो याद रखिएगा हर हमेशा वायरॉइड्स जो होता है ये केवल जंतु में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल जंतुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, वायरॉइड्स की खोज किसने की थी? ऑप्शन है थियोडोर डायनर ने, R.L. सिंगसेमर ने,
डी हेरेल ने, ट्वार्ट ने। तो वायरोइड्स की खोज करने वाले जो महान वैज्ञानिक थे उनका नाम था थियोडोर डायनर। क्या नाम था? तो थियोडोर डायनर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।